नमस्कार। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और केंद्रीय कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही सैलरी बढ़ोतरी की मांग को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने में यह घोषणा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली के आसपास मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही साथ दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए महंगाई भत्ते की भी घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले अक्टूबर महीने में यह घोषणा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में करने की तैयारी है, जिसकी मांग कर्मचारियों के कई यूनियन काफी समय से कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में मिले झटके से अब सरकार को भी समझ में आने लगा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नाराजगी कर सरकार के लिए शुभ नहीं है। इसलिए सरकार अब कर्मचारियों पर फोकस करने की पूरी तैयारी रही है, जिससे उन्हें लुभाया जा सके। सरकार अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से गंभीर है। इस खबर में इसलिए भी दम लगता है कि आगामी कुछ माह में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अब ऐसे सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इस पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार दीपावली पर यह तोहफा देने का एक तरह से मूड पूरी तरह से बना चुकी है। बस उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह मामला 7वें वेतन आयोग से ही लंबित है। सूत्रों के मुताबिक सरकार दिवाली से पहले अक्टूबर में 3 से 4% डीए बढ़ोतरी डीए हाइक की घोषणा कर सकती है। घोषणाओं के बाद एंट्री लेवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनका मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रतिमाह है, उनके वेतन में 1 जुलाई 2024 से 540 से 720 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी। वहीं कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट में यह बढ़ोतरी 20 से 35% की बात आ रही है, लेकिन अभी इसकी कोई भी आधिकारिक किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। इस बार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। इसके साथ ही महंगाई राहत डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशन भोगियों के लिए होती है। डीए और डीआर को हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। वैसे संसद के हालिया मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर और डीआर एरियर को जारी करने की संभावना को कम मानती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। विशेषज्ञों के अनुसार यदि डीए 50% को पार करता है तो इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक ऐसे ही रहेगा। डीए के 50% को पार करने पर एचआरए जैसे भत्तों में विलय के बजाय वृद्धि के प्रावधान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। सरकार डीए बढ़ोतरी का निर्धारण कैसे करती है? डीए और डीआर में बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI&IW के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्तों डीए में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर निर्णय मार्च और सितंबर-अक्टूबर में घोषित किया जाता है। बहरहाल, अगर दीपावली पर अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में वृद्धि व 18 माह का एरियर देने की घोषणा करती है, तो निश्चय ही लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों की दीपावली इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। इससे जहां उनको महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं उनका जीवन स्तर को भी बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।